आयते न बुझाइत हो तब न परिमिति नहीं के निकल। कल समझा के गे रही, ठीक है। पहले पढ़ाई से तू भगवा 1 हाथ, तब पढ़ाई तोहरा से भागी 5 हाथ, नियम बा। आ जब तू मन लगावे लगब तब पढ़ाई भी कही कि हम एकरे लंग रहम, एकरे घरे रहम। एकरे घरे रहम के मतलब तोरा दिमाग में आके रह जाए ना, तो तोहर दिमाग में भूसा अलाए बलाए अखोर बखोर से भर जाए। तो अब तू सोचा कि अखोर बखोर अपना दिमाग में राखू कि नीमन चीज़ राखू, तोरा ऊपर बा। मेहनती बनबू तब। हम कितनों को हम नहीं पढ़िएगा तो हम क्या कर देंगे ना। अब देखिए, अब प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आयत की आसन भुजाएं। यही समझने वाली बात है। आसन भुजाएं क्रमशः x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है। आसन भुजाएं क्रमशः दी गई है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। सबसे पहले हम लोग आयत को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। आयत जो है 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत जो है 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी यह भुजा इसके बराबर होगा और यह भुजा इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ इस श्याम पट को ही देख लीजिए। श्याम पट समझते हैं, ब्लैक बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड जो है आयताकार है। देखिए नीचे जो लंबाई है उतना ठीक ऊपर है, और इधर से जो चौड़ाई है उतना उधर चौड़ाई है। तो आप तो समझ गए आयताकार। या इस रूम का जो दरवाजा है, गेट है, वह भी कैसा है, आयताकार है। तो आयत समझे कि नहीं अभी, कि आयत जो है 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब जगह है, जगह है ना, इसको क्षेत्र बोलते हैं। तो ये 4 भुजा से घिरा हुआ रहेगा, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। जैसे इसके सामने का यह भुजा बराबर होगा और इसके सामने का यह भुजा बराबर होगा, और चारों कोण समकोण। एक समकोण में कितना डिग्री, 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बस इतना ही अंतर है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है आपस में, जबकि आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब जो है इसमें समझेंगे कि आयत की आसन भुजाएं। आसन भुजा का मतलब इसका यह चौड़ाई और यह लंबाई, यानी एक भुजा यह और एक भुजा यह दिया गया है। आसन भुजाएं का मतलब समझ रहे हैं। तो ये जो इसको जो है अगर लंबाई मान ले, ये x² + 2x + 1, अगर यह मान लीजिए कि यह भुजा दिया है x² + 2x + 1, तो यह भुजा कितना हो जाएगा, x² - 2x + 1। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बतलाया कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यह भुजा जो है x² + 2x + 1 है, तो यह भुजा कितनी होगी, उतना। हाँ, बहुत अच्छा। यह भी हो जाएगा x² + 2x + 1। हो गया, समझ में आ रहा है। अब यह भुजा जो है, तो यह जो भुजा है x² - 2x + 1 है, तो यह भुजा कितनी हो जाएगी, उतना ही हो जाएगा, यानी x² - 2x + 1 हो जाएगी। बात तो समझ लिए। अब आसन भुजा का मतलब ही समझ गए कि एक यह भुजा और एक यह भुजा, ठीक है।
इसमें इधर से ले लीजिए, चाहे इसको यह और यह, ये दोनों आसन है। ठीक है। अब कह रहा है कि आसन भुजाएं दी गई हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। अब तो आयत की चारों भुजाएं हम लोग को मालूम हो गया। तब बताए थे कि परिमिति का मतलब बाउंड्री की लंबाई, चारों ओर की माप। परिमिति यानी चारों ओर की माप, चारों ओर का जो ये बाउंड्री है, जैसे ये बाउंड्री है ना, घेरा, बाउंड्री का मतलब घेरा, इस घेरा को माप लीजिए, फिर यहाँ से इस घेरा को जोड़ दीजिए माप कर, इस घेरा को जोड़ दीजिए और ऐसे जोड़ दीजिए, इसकी परिमिति हो गई। बोलिए, परिमिति समझ में आ रहा है कि नहीं। परिमिति का मतलब आयत में चार भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो इसमें लंबाई एगो और फिर इधर भी लंबाई है, तो लंबाई कितना हुआ, दूगो लंबाई हुआ। आ इधर चौड़ाई एगो आ इधर चौड़ाई एगो, चौड़ाई कगो, दूगो, यानी दूगो लंबाई या दूगो चौड़ाई। आज की परिमिति निकालने के लिए इतना चाहिए ना, दूगो लंबाई या दूगो चौड़ाई। इसी को क्या करता है, सूत्र के रूप में दोनों में से कॉमन निकाल लेता है, तब सूत्र के रूप में लिख देता है आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आप समझ गए कि 2 कॉमन क्यों निकाला जाता है, क्योंकि लंबाई भी 2 रहता है और चौड़ाई भी 2 रहता है। अब इसको अब आसानी से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब लिखेंगे आयत की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की परिमिति, इंग्लिश जरूर याद रखेंगे, ये कभी परिमिति देगा कभी परिमाप भी देगा। ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, आराम से बैठ जाइए, बजाइए मत। ठीक है। तो आज की परिमिति हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मतलब 2। यहाँ लंबाई का देखिए तो कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस कहाँ है, अच्छा यहाँ माइनस, हाँ माइनस है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही ना दिया है। अब देखिए यहाँ जो है 2x प्लस है, यहाँ 2x माइनस है, तो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब कितना बच गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब बतलाए थे यहाँ 1x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यही तो हो गया जब प्लस गुना प्लस, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये जब अब यहाँ आ गया ये कितना, 4x स्क्वायर प्लस 4। अब जो है इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इस तरह लिख देंगे हम। ठीक है।